हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडेड पर। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है डीपीएसपी। ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी contained in Part 4 of the Constitution set out the aims and objectives to be taken up by the states in the governance of country। इसका मतलब है कि डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और पार्ट 4 में हमें डीपीएसपी प्रोवाइड की गई है। और ये सेट करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव कि स्टेट का क्या एम होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि वो कंट्री की गवर्नेंस को बनाने के लिए लागू करेंगे। This part of the Constitution is borrowed from the Constitution of Irish or Ireland। ये जो पार्ट लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश से लिया गया है। The directive principles are the ideals which the union and the state government must keep in mind while they formulate policy or pass a law। Directive principles एक ऐसे आदर्शों के रूप में लिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जब वो कुछ भी पॉलिसी या कोई भी लॉ को पास करेंगे तो उन्हें अपने माइंड में इन्हें रखना ही होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। इन द वर्ड्स ऑफ श्री GN जोशी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स constitute a very comprehensive political, social and economical program for a modern democratic state। These principles are in the nature of directive to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country। The main objective in enacting the directive principles appear to have been to set standards of achievements before the legislature and the executive, the local and other authorities by which their success or failure can be judged। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं गवर्नमेंट के सामने कि आपको इन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा और इसी स्टैंडर्ड से उनकी सक्सेस, जो हमारे लॉ पास होते हैं या कोई भी पॉलिसी पास होती है, तो इन्हीं स्टैंडर्ड से उनका सक्सेस और फेलियर डिसाइड किया जाता है, जज किया जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट इम्पोज एनी पर्टिकुलर ब्रांड और पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर। ये एक ऐसा पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक या सोशल ऑर्डर सेट आउट नहीं करते हैं। दे ले डाउन द गोल्स विच मे बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स विच हैव टू बी devised from time to time। डॉक्टर अम्बेडकर सेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहा है। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, इनका नेचर नॉन जस्टिशिएबल होता है। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जाता है। इट्स ओबीडियंस और इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी सिक्योर्ड थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बट स्टिल दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इनको मानना या ना मानना ये आप कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। इसमें टोटल ये सेक्शंस हैं आर्टिकल्स 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43 और यहाँ पे एक 43A भी होगा, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है सोशलिस्टिक, इसमें दिए गए हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। इनका एम होता है एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। इनका एम होता है कि एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे और एक वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे कदम बढ़ाए। देन गांधीयन, इसमें टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, 40, 43, 43B, 46, 47 and 48, based on Gandhian ideology and used to represent program of reconstruction initiated by Gandhi during the national movement। ये मेनली जो है ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इसके बाद है लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसमें है 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, reflect the ideology of liberalism, establishment of uniform civil code,
रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो लिबरलिज्म होती है। इन्हें पहले इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें आर्टिकल 38 में बात की गई है, ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को और मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज को। आर्टिकल 39 बात करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। देन आर्टिकल 41 प्रोवाइड द सिटीजन विद, ये प्रोवाइड करता है सिटीजन को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसीज एंड अदर डिसेबिलिटीज से। आर्टिकल 42 बात करता है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 43 सिक्योर फॉर वर्कर्स आर लिविंग वेज, proper conditions of work, ensuring a decent standard of living. Article 43A बात करता है participation of workers in the management of organizations and industries. इसके बाद आर्टिकल 47 बात करता है raise level of nutrition, standard of life and standard of public health की। इसके बाद है गांधीयन प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 40 बात करता है seek participation of people in governance of country, organize village पंचायत। आर्टिकल 43 बात करता है सिक्योर फॉर वर्कर्स, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, अ लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशंस ऑफ वर्क लाइक मिनिमम वेज एक्ट, इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43B बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, प्रमोट सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 47 बात करता है रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ की। इसके बाद आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज। फिर इसके बाद है लिबरल प्रिंसिपल्स। इसमें है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से, बिकॉज एग्जाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस। आर्टिकल 48A बात करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, इम्प्रूव एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लस प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन गुड रिलेशंस विद डिफरेंट स्टेट्स, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज, सेटल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा 3 टाइप से हमारी DPSP को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, उसके बाद है गांधीयन प्रिंसिपल और इसके बाद है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।